हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने और बेहद कम समय बचा हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट वर्डिक मीडिया लगातार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रही है और यहाँ की जनता क्या चाहती है, कौन-कौन से कार्य हुए और मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, उसको टटोलने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं ठियोग विधानसभा क्षेत्र में। आप सभी जानते हैं, ठियोग विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कई दिग्गज नेता आए और लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं, वो यहाँ से जीते हैं। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी बीते 24 सालों से यहाँ पे जीत हासिल नहीं कर पाई है और अन्य पार्टी को यहाँ पे कहीं न कहीं जनता मौका देती है, लेकिन बीजेपी जो है यहाँ पे लगातार हारती नज़र आ रही है। वहीं आजकल कहीं न कहीं समाज सेवी के तौर पे भी राकेश राजेश कुमार गुप्ता जी का नाम बहुत आगे आ रहा है और ऐसा ही हमने कई निर्वाचन क्षेत्रों में देखा कि नए चेहरों पर दाँव खेलने की बात की जा रही है। ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए सीधी बात करते हैं आरकेजी वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन राजेश कुमार गुप्ता जी से। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है फर्स्ट वर्डिक मीडिया में। नमस्कार जी। राजेश कुमार गुप्ता जी, आप निरंतर लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि समाज सेवा के प्रति ये भावना कैसे उत्पन्न हुई? देखिए, जैसा हमारा बचपन आपने को मालूम होगा नारकंडा में बीता है और नारकंडा में रहते हुए जो हमारी पारिवारिक या आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो हमें गरीबी मालूम है, गरीबी क्या होती है। तो जब हम व्यापार के सिलसिले में हिमाचल से बाहर गए, दिल्ली में हमने रुख किया, तो दिल्ली से अन्य प्रदेशों में भी हमने अपना व्यापार किया और जो हमारा व्यापार सक्सेस हुआ। तो इसी बीच लोगों के बीच जाते रहे, तो लोगों की जो हमारी पुरानी अपनी भी चीज़ें ऐसी थी जिसको हमने फेस किया था, तो लोगों के बीच जा कर के या लोग अपने आप आते थे कि ठीक है जी, आप हमारे लिए कुछ करें। तो ये निरंतर हमारी ख्याल इस कार्य को करते हुए 15 साल हो गए। लेकिन अभी जो हमने महिलाओं के लिए प्रोग्राम चालू किया, ये अभी जल्दी है। इसकी वजह से एक शायद मीडिया में एक नाम तेज़ी से लोगों ने लेना शुरू किया है। तो जो आज की डेट में समाज सेवा का जो आप कहते हैं ना कि आपको कहाँ से आइडिया आया? तो अभी हमें कुछ समय पहले हम एक बार बीमार हुए थे जिसमें हमें ये लगा था कि डॉक्टर ने भी कहा था कि शायद आपको मुश्किल होगा सर्वाइव करना। तो हार्ट अटैक था। जब हम हार्ट अटैक से सर्वाइव हुए तो उसके बाद हमें लगा नहीं, ये हमारा नया जीवन है, तो अब क्यों ना इस नए जीवन को कुछ ऐसा करें समाज के लिए जो लोग भी और भी इससे प्रोत्साहित हो और वो भी आगे आएँ। तो कोई ऐसी सोच पहले से नहीं थी कि हम इस तरह से कार्य करेंगे। हाँ, लेकिन जब एक सोच बिल्कुल बदली, तो लगा कि नहीं अब समाज के लिए हमें कुछ करना है और आज हम निरंतर समाज के लिए कर ही रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं, गरीब बेटियों के हमने मुद्दे उठाए हैं, उनकी शादी हो, पढ़ाई हो या कभी ऐसे भी केस आते हैं जो स्वास्थ्य के लिए जिनकी बीमारी ऐसी है, पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो उसमें आपने सुना होगा उसमें भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। कई एनजीओ है, एनजीओ के साथ भी हम लोगों ने काम किया है और ऐसा कोई और भी कार्य इस तरह से हमारे बीच में आता है, जिसमें हम जुड़ सकें, तो हम समझेंगे कि हमने एक बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। जी। दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब कोरोना काल था और सभी अपने घरों में दुबके हुए थे, जब परिजनों ने भी साथ छोड़ दिया था, तो राजेश कुमार गुप्ता और उनकी पूरी टीम ने ज़मीनी स्तर पे कार्य किया, लोगों की मदद की। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जान की परवाह किए दूसरों की मदद करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। देखिए, लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए कुछ कॉन्फिडेंस चाहिए था कि हम बाहर कैसे निकलें। तो उस वक़्त हमारे ख़्याल बीमारी का कोई इलाज तो था नहीं। बचाव ही सबसे बड़ा था कि हम लोग कैसे एक-दूसरे से बचें। तो मास्क एक ऐसा सहारा था या सैनिटाइज़र था, जिसको इस बीमारी से रोक मतलब आगे बढ़ने से रोक सकता था। तो जब हमें पता लगा कि क्षेत्र में मास्क नहीं है, तो हम लोगों ने गाड़ी का इंतज़ाम किया, मास्क लोड किए, हमने ठियोग और नारकंडा में अनलोड किए। पंचायत के प्रधानों से हमने कॉन्टैक्ट किया। इसमें हमारे कई जो साथी हैं, प्रधान, चेयरमैन, उन्होंने हमारा साथ दिया। सबके नंबर और लिस्ट हमको प्रोवाइड किया। हमने सबको उसमें कॉन्टैक्ट किया और सब लोगों ने साथ दिया। मास्क हर पंचायत में पहुँचा कर के उन्होंने घर-घर तक पहुँचाए। हो सकता है कुछ लोगों तक ना पहुँचे हों, प्रधान ना पहुँचे हों, एक ये वजह रह सकती है, लेकिन हमको लगता है कि मास्क हर गाँव में पहुँचे ज़रूर हैं। जी। राजेश कुमार गुप्ता जी, चुनावी बेला है और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी सक्रिय आप नज़र आ रहे हैं। पहले थे, अब ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ की जनता इसे राजनीति के साथ जोड़ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी ऐसी मंशा है? क्योंकि समर्थक आपके काफ़ी उत्साहित देखने को मिल रहे हैं आपके। देखिए, समर्थक
जो पार्टी और नेता होते हैं, समर्थक उनके होते हैं, तो हमारे सब लोग जो हैं अपने हैं, कोई इसमें समर्थक नहीं है। इसमें यार दोस्त हैं, हमारी माँ बेटियाँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो इनको मैं अपना परिवार समझता हूँ, समर्थक नहीं मानता। और जो चुनावी दौर है, एक संयोग कह सकते हैं कि हमने कुछ प्रोग्राम शुरू किए थे। हमने नागजूबड़ में एक प्रोग्राम अटेंड किया था, स्कूल का था, खेल-कूद प्रतियोगिता थी, तो उसमें गए। तो उसमें कुछ समाज सेवी महिलाएँ थी, उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया कि नहीं आप हमारे साथ जुड़िए और कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो कोठी घाट में प्रोग्राम हुआ, उसके बाद फिर थानाधार है, मतलब वीरगढ़, मतलब बुट्टी, इस तरह से फिर एक प्रोग्राम का सिलसिला चल निकला। अब लोग हमारे पास आते हैं कि नहीं जी हमें अपने क्षेत्र में महिलाओं के लिए कुछ कार्य करना है, तो हम लोग फिर उसको मना नहीं कर पाते हैं। हमारे पास अगर समय है, डेट है हमारे पास और हम जा सकते हैं, तो उस तरह के प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो चुनावों से इसको अगर लोग जोड़ के देख रहे हैं तो अच्छा है, और भी जो नेता इस तरह के प्रोग्राम करें, लोगों का भला हो, समाज सेवा हो, तो इसमें क्या बुरा है। जी, तो कहीं न कहीं लगता तो यही है कि आपकी भी मंशा है। नहीं, मंशा हमने पहले वो था कि हमने कोई भी इस तरह की मंशा नहीं पाली है। अभी हमें कई पार्टियों ने अप्रोच भी किया है, लेकिन हमारी विचारधारा उन पार्टियों से नहीं मिलती है। जी। अगर हम चाहें भी कि चुनाव लड़ना है, तो लेकिन विचारधारा ऐसी नहीं है उन पार्टी की कि हम चुनाव लड़ें। तो इसलिए हमने उन्हें स्पष्ट मना कर दिया कि अगर कभी कोई ऐसा संयोग बनता है कि चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, और क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे और लगा कि चुनाव लड़ने से हम समाज सेवा और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये आप भी समझते हैं कि एक जो आप चुनाव लड़ करके जनप्रतिनिधि बन करके सरकार के साथ आते हैं, तो समाज सेवा तो हम और मतलब बहुत भव्य रूप में कर सकते हैं। और जनप्रतिनिधि अगर सरकार चुनी हुई हो, उसका ही जनप्रतिनिधि चुन करके आए, तो मेरी ख्याल लगता है कि क्षेत्र के विकास के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हमारा अपना फंड, सरकार का फंड, फिर जो विधायक चुन करके आता है उसका भी एक फंड होता है। तो इसमें हमारी ख्याल, अगर जो भी नेता आज की डेट के हैं, अगर निस्वार्थ होकर के समाज के प्रति समर्पित होकर के कार्य करें, तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहाँ पे डेवलपमेंट हो या लोगों की ज़रूरत हो वो पूरा ना हो। नेता बनते हैं, समाज सेवा के नाम पे आते हैं, जनप्रतिनिधि की सेवा करने के नाम पे आते हैं, लेकिन उनका मकसद क्या होता है, वही अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना, एसेट्स को बढ़ाना, कि मतलब किसी तरह से बातें कुछ और होती हैं, उसके बाद वो उनका रूप बदल जाता है। आज हम सक्षम हैं, हमारे पास भगवान का दिया बढ़िया गाड़ियाँ हैं, लग्ज़री गाड़ी हैं, बढ़िया मकान है, खूब एसेट्स है, तो हमें ऐसी ज़रूरत ही नहीं है कि हम कहीं से कोई करप्शन की बात करें। तो करप्शन तो हमारे ना तो पहले खून में था, ना अभी है। हमारे पेरेंट्स ने हमको यही सिखाया है कि आप कोई भी कार्य करें, कहीं भी आपकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी का 2 रुपया भी लेते हैं, तो उसे आप, अगर नहीं है तो आप उसको लेट दे सकते हैं, और देना ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमने पहले बताया कि एक हमारे साथ हादसा हो चुका है, जिसके बाद हम समाज सेवा के प्रति अपने आप को हमने बाँधा कि नहीं, समाज सेवा का जो हमारा दायरा था उसको बढ़ाते हैं, और दायरा बढ़ाएँगे हम समाज सेवा के रूप में। अभी हम लोग जैसे नशा मुक्ति के ऊपर भी एक जन जागरण अभियान चलाने वाले हैं। जैसे वर्षा का पानी होता है, इसको कैसे हम लोग संग्रह करें जिससे कि वो खेती-बाड़ी में काम आए। तो इस तरह के बहुत से कार्य हैं, अगर लोगों ने साथ दिया तो हमारी ख्याल हिमाचल में, मैं अपने क्षेत्र जो भी ये ठियोग कुमारसैन विधानसभा क्षेत्र है, इसको एक मॉडल के रूप में तो ज़रूर मैं धीरे से पेश करूँगा। जी, जैसे कि आपने कहा कि विभिन्न पार्टी ने आपको अप्रोच किया और विचारधारा की आप बात करें, तो विचारधारा क्या है आपकी वो बताएँ? नहीं, विचारधारा देखिए देश प्रेम है मेरी तो। मेरी सबसे बड़ी देश प्रेम है, करप्शन है। आज देश प्रेम लोग कहते तो हैं, देश प्रेम के नाम पे लोग बहुत सी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जब लेकिन देश के ऊपर बात आती है तो लोगों का रवैया, या हम इंटरव्यू देखते हैं उनके, तो उसको साइलेंट कर जाते हैं। इंटरव्यू में भी उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। आप खुल कर के आएँ, मेरे ख़्याल जो भी पार्टियाँ हैं, जब देश और समाज की बात आती है, करप्शन की बात आती है, तो उन्हें खुल के सामने आना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं, आप सिर्फ़ समाज सेवा और लोगों की सेवा करने के लिए आएँ, तो काहे को करप्शन करते हैं भई? आप आए ना, आप जो भी सरकार की, आपके पास पैसा नहीं, लेकिन सरकार, आप जब विधायक चुन के आते हैं तो सरकार का पैसा आप लोगों पे खर्च करिए, सिस्टमैटिक खर्च करिए, तो लोग भी खुश हैं और
जो सेवा है आप सेवा भी करेंगे, लोग दुआएँ भी देंगे। आज हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत थोड़ा-सा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमको ये पता है कि जो बुज़ुर्ग महिलाएँ और हमारी बहनें हैं, मेरे को दिल से आशीर्वाद देती हैं और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके आशीर्वाद से मैं अपने इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाता रहूँगा। बस आपका साथ बना रहे। कंट्रोवर्सी बहुत हुई बीच में, लोगों ने हमको मतलब आप समझिए कि ऐसा लगा कि हमको ये समाज सेवा बंद करनी पड़ेगी। लेकिन हमने कहा ना कि लोगों ने साथ दिया, खासकर महिलाओं ने, बुजुर्गों ने। हमारे पास लोग आए कि आप पीछे मत हटें, हम आपके साथ खड़े हैं। लोगों ने उसके लिए जो भी हमको आश्वासन दिया था दिया, और हम आज आप देख रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम हर जगह बराबर और निरंतर आप देख रहे हैं, भीड़ भी लोगों महिलाओं की देख रहे हैं। और उसमें भीड़ में आप एक चीज़ देखेंगे, लोगों की डिमांड भी है। लोग चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ करें, तो लोग एप्लीकेशन भी देते हैं, उसके ऊपर हम कर्म भी कर रहे हैं। जैसे बच्चों की फ़ीस भरना है, गरीब बेटियों की, हमने फ़ीस भी भरी है। शादी है, जैसे हमने एक अभी शादी भी हमने बेटी की कराई है, उनका हम जिसकी सेवा करते हैं, मतलब गरीबों की बात करते हैं, तो गरीबों में मैं आपको एक स्पष्ट कर दूँ लोगों के लिए कि आप हमसे अप्रोच करें अगर गरीब हैं तो। क्योंकि बहुत से लोग अनजाने में भी आते हैं जी कि अरे गुप्ता जी तो पैसे दे रहे हैं, चलो ले लेते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। गरीब हैं, आपका घर देखा जाएगा, आपकी इनकम हम लोग देखेंगे, प्रधान से बात करेंगे, पटवारी से बात करेंगे, और आप वाकई में गरीब हैं तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका परिवार का सदस्य बन कर के, जैसे एक परिवार का सदस्य अपने परिवार के लिए करता, उसी तरह से मैं आपके साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा। जी, पुनः एक बार फिर दोहराती हूँ आपकी बातों ने आपने अपना जवाब बॉल घुमा-फिरा के दे दिया है। अगर आप चाहते हैं, आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे? आपकी निजी राय क्या है? कहीं न कहीं तो विचारधारा मिल रही होगी। नहीं देखिए, विचारधारा तो मिलती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उस विचारधारा में कोई पार्टी अभी हमको टिकट देगी। टिकट की दौड़ में बहुत से लोग होते हैं और हमने अपने को उस दौड़ में नहीं रखा है। कौन-सी पार्टी है वो? नहीं, पार्टी का देखिए, फिर पार्टियाँ तो आप नाम नहीं ले सकते, क्योंकि एक समाज सेवी जिस दिन पार्टी में आएँगे, खुल कर के आएँगे, फिर हमारा जो मंच भी होगा, वो पार्टी का होगा, और जब समाज सेवा का मंच होगा, वो सेपरेट होगा। हम दोनों को कभी भी एक-दूसरे में मिलाएँगे नहीं। तो विचारधारा हमारी जो भी है, उस विचारधारा से अगर हमको अप्रोच होता है, तो उस विचारधारा में हम आएँगे और काम भी करेंगे। जी, हालाँकि अभी काफ़ी समय है, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी है। गुप्ता जी, क्योंकि आपकी कर्म भूमि है, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो आपको समस्याओं का भी पता होगा। क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जिनको लेकर सरकार ने कभी कुछ प्रयत्न नहीं किया या फिर अभी तक हुआ नहीं है? सेब बाहुल क्षेत्र भी है, बागवानों की कई मुद्दे हैं, सेब के रेट्स नहीं मिल पा रहे हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें। क्या लगता है, कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं, जिनको साधने में सरकार अब तक की जो भी पार्टी रही है सरकार में, वो विफल रही? देखिए, जो लोगों के मुद्दे हैं, जो मुद्दे होते हैं, सार्वजनिक जीवन की जो ज़रूरतें होती हैं, वही होती हैं। जिसमें लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ चाहिए। जो सबसे ज़्यादा एक समस्या है, जल की है। लोगों को पानी पीने का नहीं मिलता है, जिसके ऊपर हमने पहले भी कहा कि जल संचय के ऊपर हम लोग काम करेंगे, जिससे इस समस्या को कैसे ख़त्म किया जाए, उसके ऊपर हम लोग एक जन जागरण अभियान भी चलाएँगे, लोगों के बीच जाएँगे कि आप वर्षा के पानी को बचाएँ, पूरे साल उसको इस्तेमाल करें। तो एक स्वास्थ्य हो गया, एक जल का हो गया, और सड़कों का है। सड़कों के आप देखा होगा, लिंक रोड आपके बहुत बुरा हाल है। अभी बारिश में मेरी ख़्याल ऐसी बारिश मैंने बहुत सालों के बाद देखी है। सन 80-82 के आस-पास बारिश हुई थी। तो अभी बारिश ने सड़कों का वो हाल किया है कि जो शायद मतलब सेब के जो फसल है, उसको भी मंडी तक पहुँचाने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई है। तो एक जो सबसे बड़ी समस्या अभी करंट में है, जो अगर हम फसल से रिलेटेड बोलें तो सड़कों की समस्या है। लिंक रोड हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, और वो सरकार ही कर सकती है। उसमें समाज सेवी अगर सामने आता है तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है कि अगर हम बहुत छोटा तो हो तो उसको कर भी सकते हैं। लोग आते हैं हमारे पास, सड़कों के लिए आते हैं, तो हम कह देते हैं कि भाई हम सड़कों को तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हम अपनी सारा धन दौलत भी लगा दें, तो शायद सड़कों का निर्माण हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो जैसे सड़क, स्वास्थ्य और जल, इसके बाद फिर आ जाती है आपका पढ़ाई। पढ़ाई में हमने देखा है, हम सारे क्षेत्रों में घूमे हैं। सरकार ने विद्यालय बनाने शुरू किए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से या लोकल अथॉरिटी कहाँ पे गलती कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। हम स्कूलों में जाते हैं, देखते हैं बिल्डिंगें खड़ी हैं, अधूरी है, 10% कार्य बचा है, लेकिन सरकार के पास फंड नहीं है, या फंड वो कहाँ चला जाता है, विधायक
का उसमें रोल है, उसमें स्थानीय प्रशासन का काम है कि उन विद्यालयों को पूरा करें। जैसे नारकंडा का आपका विद्यालय है, आज हाई स्कूल की बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन वो अधूरी है। हम तो 5 साल से देख रहे हैं उसको कि वो बनी वैसे ही पड़ी है। इस तरह ठियोग में है, मतियाना में है, आप चाहे कुमारसैन में जाइए। हम वीरगढ़ गए थे, तो वीरगढ़ के जो स्कूल और विद्यार्थी थे, पेरेंट्स थे, तो हमसे कहते हैं कि आप इसको बनवा दीजिए। तो हमने कहा देखिए थोड़ा बहुत कार्य है तो हम उसको पूरा कराते हैं। तो हमने उनको आश्वासन दिया है कि ठीक है, आपको जो सीमेंट, ईंट, रेता और टाइल है, जिससे कि आपके कुछ कमरे स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको हम आपको चालू करवाते हैं। लेकिन हम पूरे विद्यालय को अगर हम पूरा बनाने में आएँगे तो बहुत मुश्किल आएगी। इसी तरह से महिलाओं की प्रॉब्लम्स बहुत हैं। महिला मंडल बन चुकी हैं, सरकार ने आश्वासन दे रखे हैं, रजिस्टर्ड भी है, तो उनके लिए अभी सरकार की तरफ से हमारी ख्याल जो उनको बढ़ावा देना चाहिए वो अभी उतना नहीं है। और ये हम आपको वचन देते हैं कि महिलाओं के कार्यक्रम के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसमें कभी हमारे जो ग्रीनबेरी संस्था है वो कभी दौलत उसके लिए आड़े नहीं आएगी। गुप्ता जी, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी समस्याएँ, जैसे कि मैंने पहले भी पूछा, सेब बागवान काफ़ी निराश है क्योंकि सेब के रेट नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार के प्रति बहुत बड़ा एक आंदोलन भी उन्होंने किया था। क्या लगता है कि क्यों जो है बागवानों को ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, ये तो एक आपकी देखिए गलत बात है कि सेब के रेट नहीं मिलते। आप मार्केट में पता कीजिए, अच्छे सेब के रेट आज भी मेरी ख्याल बहुत अच्छे मिल रहे हैं। बहुत से बागवान जब मार्केट में रेट अच्छे आते हैं तो बहुत जल्दबाजी करते हैं। किसी भी तरह का सेब आपका है, कच्चा है, कलर कर देंगे, उसको मार्केट में पहुंचा देंगे। ठीक से ग्रेडिंग नहीं होती। और जो आज की देखिए, जैसे कई क्षेत्रों में देख रहा हूँ, लो हाइट में लोगों ने अपने बागान जो पुराने थे उन्हें काट करके नई वैरायटी के पौधे लगाए हैं। जी। और उसमें जो सेब के पेड़ हैं वो बहुत अच्छी पैदावार दे रहे हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप उनसे पता कीजिए, उन लोगों के बीच जाइए, आपको पता लगेगा उनके सेब के रेट तो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मेहनत है सेब के पेड़ में, क्योंकि बच्चों की तरह पालना पड़ता है। बारिश, ओला या ठंडक समय पे उसको अगर ये सब चीज़ें परेशान करती हैं तो रेट नेचुरली गिरते हैं। ओले का दाग है, सरकार ने अपने रेट तय कर रखे हैं। सरकार उसको किस तरह से डील करती है, उसको किस तरह से परचेज करती है, ये एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक रेट की बात है, अच्छा सेब है तो उसके रेट हैं। और उसके लिए एक चीज़ मैं सरकार से, जो भी सरकार के लोग अगर इसे सुने, चाहे एपीएमसी हो या सरकार के और भी है, तो एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आज की डेट में हमारे बागवानों का है, भेड़ चाल है। पेटी, नॉर्मल पेटी में कोई 6 लेयर, 7 लेयर, 8 लेयर बढ़ता है। एक यूनिवर्सल कार्टन लागू होना चाहिए। इसके लिए भले लोग आंदोलन करें। और मैं स्थानीय जो आज की सरकार है उससे कहना चाहूँगा कि आप 1 साल का समय दें लोगों को। किसी के पास अगर पुराना मटेरियल पैकिंग का पड़ा है उसको ख़त्म करें, और उसके बाद आज 22 चल रहा है, 23 का एक मौका दीजिए और 24 के बाद आप अनाउंस कर दीजिए कि यूनिवर्सल कार्टन के अलावा दूसरा कार्टन मार्केट में नहीं चलेगा। इससे भी रेटों में बहुत फ़र्क आएगा। क्योंकि किसी का पेटी 20 किलो की है, कोई अब 40 किलो तक की पेटियाँ मार्केट में आ रही हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं तो उसमें अच्छा सेब ही होगा। क्योंकि उनका मेन मकसद क्या है कि पेटी को बचाना होता है कि एक ही पेटी में हम सारा सेब भर दें। तो सेब के लिए पॉलिसी बने, लोगों के बीच बैठें। आंदोलन से कुछ नहीं होता, सरकार के साथ बैठना होगा। अगर आपकी मांग अच्छी है और वो सुनने लायक है तो मेरे को नहीं लगता सरकार कहीं से नकारेगी। केवल उसमें पॉलिटिक्स ना हो। लोग पॉलिटिक्स जब करते हैं तो सरकार भी उसमें पीछे हटती है, उन चीज़ों को लागू नहीं करना चाहती। तो बागवानों को अपने आप हर क्षेत्र से यूनियन बना करके सब उसमें प्रतिनिधि बने और सरकार के समक्ष चले, तो सरकार बात मानेगी, क्यों नहीं मानेगी। जी। गुप्ता जी, आपसे अंतिम सवाल जानना चाहेंगे। एक आप यहाँ के बाशिंदे हैं, तो यहाँ की राजनीति को भी बखूबी जानते होंगे। क्या लगता है कहीं कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ ये रहा है, दिग्गज नेता यहाँ से विधानसभा तो क्या पूरे हम कह सकते हैं कि दिल्ली तक पहुँच चुके हैं। यहाँ की जनता कांग्रेस को मौका दे चुकी है, बीजेपी को भी 2 बार यहाँ से जीत दिलवाया, हालाँकि उसके बाद जो है एक बीजेपी से मोह भंग हो गया है जनता का। वर्तमान में सीपीआई के नेता हैं यहाँ पे राकेश सिंघा जी। क्या लगता है कि बीजेपी लगातार हारती नज़र आ रही है? क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है हमारे लिए, क्योंकि मैं राजनीतिक परिवेश से नहीं आता हूँ। और कांग्रेस का गढ़ है आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस का गढ़ है ये दूसरी पार्टियां इससे नहीं जीत सकती। रही पिछले इलेक्शन की बात, तो वो कंट्रोवर्सी थी
विधायक जीत के आए, उसमें आपको ही पता है किस सिचुएशन में वो जीते हैं। और मैं तो उनको बधाई दूंगा कि वो क्षेत्र के विधायक बने, और उन्होंने लोगों के लिए क्या किया ये क्षेत्र की जनता ही बता सकती है, क्योंकि मैं उसके ऊपर ना तो मैंने कोई चीज़ें समझी है और ना समझने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा काम समाज सेवा है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि अगर आप मजबूत प्रत्याशी कोई भी देते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मजबूत प्रत्याशी हो और लोग उसे एक्सेप्ट करें, तो सीट निकालना इसके लिए मेरे को नहीं लगता कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम है। लोग पसंद तो करें उसको, लोग पसंद ही नहीं करेंगे तो वोट क्यों डालेंगे? वोट तब पड़ता है जो प्रत्याशी पसंद होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, जो भी पार्टी मजबूत प्रत्याशी देगी वो प्रत्याशी जीतेगा ही। जी, जैसे आपने कहा कि जनता पसंद करे वो ज़रूरी होता है, तो जनता आपको भी पसंद कर रही है। अगर आप किसी पार्टी को जॉइन नहीं करते हैं और जिस तरह से समर्थन मिल रहा है वो आगे भी मिलते रहा, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर समर्थकों को निराश कर देंगे? देखिए, समर्थकों को निराश करने की बात नहीं है। देखिए, आप इंडिपेंडेंट लड़ने की बात करती हैं, इंडिपेंडेंट लड़ना एक बहुत बड़ा, हम तो कहते हैं जंग की लड़ाई है वो। क्योंकि आप इंडिपेंडेंट लड़के करेंगे क्या? आपको ही पता है सरकार जो आएगी किसी एक पार्टी की आएगी, तो इंडिपेंडेंट तो किनारे हो जाता है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट लड़ने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि हम सरकार के साथ ही नहीं होंगे तो सरकार से कार्य कैसे कराएंगे? इंडिपेंडेंट विधायक निधि जो मिलेगी तो वो तो फिर हम अपने पैसे से वैसे भी करवा ही रहे हैं। तो इसलिए सरकार के साथ आकर के जो सरकार बने, अगर उसी का क्षेत्र का अगर विधायक चुन के आता है, तो मैं कहता हूँ कि एरिया के क्षेत्र को चार चांद लगेंगे और विकास कार्य खूब बढ़िया होंगे। और जिसमें हम समाज के साथ में विकास कार्यों में इतना ज़रूर है कि जो आज तक कार्य हुए हैं, तो उसका मुकाबला शायद अगर मार्कशीट होगी तो नंबर शायद सबसे टॉप पे हमारे ही रहने वाले हैं। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। फर्स्ट वर्डिक मीडिया के माध्यम से अगर आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। मैं सभी निर्वाचन क्षेत्र को एक संदेश दूंगा कि आप अपने बच्चों को, जो नशा मुक्ति है, जो बिना परिवार बिना पेरेंट्स के नहीं रोका जा सकता, तो अपने बच्चों पे नज़र रखें। बच्चों को देखें कि बच्चों की कार्यशैली क्या है, किससे मिलते हैं। नशा एक हमारे लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति लाके खड़ा कर चुका है। बहुत से बच्चों को हमने देखा है परिवार से बिछुड़ते। तो सरकार भी इसमें सख्ती करे, क्योंकि नशा जो माफिया है वो जल्दी से इसे हमको नहीं लगता ख़त्म होने देगा। तो इसमें समाज और सरकार और ख़ासकर माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। तो एक मेरा यही निवेदन है लोगों से कि आप नशे को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, अपने बच्चे के भविष्य को कैसे बचा सकते हैं कि आपका बच्चा आगे चल के पढ़ करके एक क्षेत्र का नाम, देश का नाम और आपके माँ बाप जो भी हैं उनका नाम रोशन करे। इसी के साथ बाकी और तो बहुत सी ऐसी हैं शुभकामनाएं तो देता हूं अपने क्षेत्र को, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी दोबारा मौका लगा तो आपके साथ फिर मिलेंगे, फिर मुद्दों पे बात करेंगे। जी। तो दर्शकों, फर्स्ट वर्डिक मीडिया लगातार जिस तरह से आपको कहा कि चुनाव यात्रा पर निकली हुई है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए फर्स्ट वर्डिक मीडिया के साथ। मृत्यु हांड आप सभी से इजाजत चाहूंगी। हिमाचल में किसकी बनेगी सरकार? मिशन रिपीट होगा या दबेगा डिलीट का बटन? कौन है असरदार और कौन अस्वीकार? कितने वादे पूरे और कितने अधूरे? वादों की कसौटी पर कौन हिट कौन फ्लॉप? अब बनेगी हर विधायक की बैलेंस शीट। फर्स्ट वर्डिक्ट आ रहा है आपके क्षेत्र में। हर निर्वाचन क्षेत्र, हर शहर, हर ब्लॉक, हर पंचायत की टटोलेंगे नब्ज। हम और आप मिलकर बनाएंगे हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड। सटीक खबरें और उत्तम विश्लेषण के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए फर्स्ट वर्डिक्ट।